हाय व्यूअर्स। गुज़श्ता रात के चंद घंटों में वो कुछ हो गया जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। भला कोई मंजिल के पास पहुंचकर भी बाजी हारता है? भला कोई जीती हुई जंग हार सकता है? मेरी समझ ये सोचने से कासिर है। मैं जितना सोचती जा रही हूँ उतना ही मेरा दिमाग सुन्न होता जा रहा है। हज़ारों किलोमीटर का फासला जिस तरह पाकिस्तान के अवाम और पीटीआई के कारकुनों ने तय किया, उस पर ये तमाम हुकूमती नुमाइंदे और ये तमाम इनके हरकारी हैरान थे, परेशान थे कि हमने तो दुनिया के सारे पाकिस्तान के सारे कंटेनर्स लगा दिए, वहाँ खंदकें खोद दी, सारी पुलिस और रेंजर्स वहाँ पर मुकर्रर कर दिए। उसके बावजूद ये पहुँच गए। वाकई समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। रियासत ने तो जो फस्तायत का मुजाहरा किया सो किया। उन्होंने तो स्ट्रेट गोलियां जैसे रात बरसाई हैं, लाइट बंद कर दी गई थी उस इलाके की, ब्लू एरिया की। लेकिन ऊपर से भी स्नाइपर्स इनके थे जिन्होंने ऊपर से शूट किया है। नौजवानों को, माओ के बेगुनाह बच्चों को जिस तरह इन्होंने शहीद किया, इनके दिल में रहम आ भी कैसे सकता था? इनका इक़्तिदार जो जा रहा था, वो इक़्तिदार जो 70 साल से इनके कब्जे में था, वो जा रहा था ना, तो फिर सब कुछ हो सकता था, सबको मारा जा सकता था। अभी तो ये तादाद बहुत कम है, अभी तो सैकड़ों लोग जख्मी हैं, बस 8-10 लोग शहीद हुए हैं, क्या फ़र्क पड़ा है? वो तो अपनी उसमें कामयाब हो गए ना, कोशिश में। लोग बाकी उनके तशद्दुद का सामना ना करते हुए शायद पता नहीं किधर चले गए। बस सुबह हमने तो देखा जली हुई गाड़ियाँ, कंटेनर जला हुआ, ज़मीन पे खाने पीने का कुछ सामान बिखरा हुआ, कुछ कपड़े जो लोगों ने दिए थे उनको। निहत्ते लोगों पर रियासत ने हमला किया है, क्योंकि मोहसिन नकवी ने साफ कह दिया था कि हम जीतने नहीं देंगे तुम्हें। तो कर गुजरे वो, उनके पास थी ना ताकत, तो कर गुजरे वो सब कुछ, रहम तो था नहीं। लेकिन इसके अलावा भी इसकी कोई और वजह है जो मैंने अपनी पिछली पोस्ट में भी रात को बताई थी कि मुझे शक पड़ रहा है कि पीटीआई की क़यादत कंप्रोमाइज्ड है। उसकी वजह यह है कि लास्ट टाइम भी अली अमीन गंडापुर डी चौक पहुंचकर गायब हो गए थे, और अब फिर इन्होंने 2-3 दफ़ा डी चौक के करीब पहुंचकर जाने की कोशिश की कि मैं वॉशरूम जाना चाहता हूं, लेकिन कारकुनों ने उन्हें इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कहा अब आप कहीं नहीं जाएंगे। कारकुनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, वो तो कफन बांध कर निकले थे। उन्होंने कहा था हम शहीद हो जाएं, लेकिन हम अपना मुल्क बचाएंगे, अपने लीडर को बचाकर दम लेंगे। उसके बाद ये लोग डी चौक से दूर वो कोई कलसूम स्कूल है, वहां आकर ये रुक गए। काफ़ी देर हो गई, घंटे गुजर गए, तो कारकुनों ने कहा कि भैया आप चलते क्यों नहीं है, डी चौक हमारी मंजिल है। लेकिन इन्होंने जाने से इनकार कर दिया कि नहीं अभी हमें कोई इत्तला आएगी तो फिर जाएंगे। और इतनी देर में रियासत सारा इंतज़ाम नए सिरे से रिफ्रेश होकर कर चुकी थी, नए रेंजर्स, नई पुलिस, और उन्होंने कहा था अब तो तुमने जी अब ये शेलिंग वेलिंग छोड़ो, अब डायरेक्ट गोलियां मारनी है। शेलिंग भी करो ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन गोलियां भी मारो। वो वक्त था जब ये हारे। इंसान अपनों से ही हारता है, दुश्मन नहीं हरा सकता। दुश्मन की तो तैयारी की होती है। इमरान खान को क्या पता कि वो बार बार जिन पर एतबार कर रहा था वो लोग एतबार के काबिल नहीं थे, लेकिन वो करता तो क्या करता। एतबार वाले लोग तो बहुत कम होते हैं, सारे थोड़ी हो सकते हैं। अगर एतबार मिल सकता होता तो वाक़या करबला में पैगंबर के नवासे को मिलता। सिर्फ 75 लोग थे, उसमें भी ज़्यादा ख़ानदान के लोग थे, सब लोग ताकत के साथ थे। तो जब उसे ना मिल सका तो उस गुनाहगार इमरान खान को
कैसे वफादारों का साथ मिल सकता था? हाँ, अवाम उसके साथ हैं, अवाम उसके साथ थे, लेकिन अवाम क्या करते? अवाम तो चीख चीख कर, आपने वो फुटेज देखी होगी कि वो कंटेनर पर चढ़ गए। उन्होंने कहा कि चलो डी चौक की तरफ हमें जाना है, हमें यहां नहीं ठहरना। इतनी कुर्बानियां करके वो वहां तक पहुंचे थे और सारी कुर्बानियां उनकी रायगा हो गई, रायगा कर दी गई। रियासत तो दुश्मन बनी हुई है, उसने तो ये सब कुछ करना ही था, लेकिन क्यादत को तो भरपूर साथ देना चाहिए था ना। फौरन डी चौक में जाकर मुकाबला करना चाहिए था। और काफले भी आ रहे थे, लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। इतनी तादाद के साथ दूसरे लोग अपने मुल्कों में इनकलाब लेकर आए हैं, बांग्लादेश की मिसाल आपके सामने है, तो फिर आपके पैरों में कौन सी जंजीरें बंधी हुई थी जो आपको वहां नहीं जाने दे रही थी? आपने ना सिर्फ वहां इख्तिजाज में आए हुए नौजवानों के खून के आप भी जिम्मेदार हैं, बल्कि आपने हम लोगों को भी वो दुख पहुंचाया है जिसका मदावा नहीं हो सकता। हमारी नजरें नहीं उठ रही। ऐसे मनासिर थे वहां पर जैसे गजा के थे, जैसे मकबूजा कश्मीर के थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि अपने ही मुल्क की रियासत जो है ये अपने लोगों के साथ ये कर रही है, ऐसा नहीं लग रहा था। लाइटें इन्होंने बंद की हुई थी सारी, गोलियां बरसा रहे थे। इस तरह बार बार लोग कुर्बानियां देकर हजारों किलोमीटर का फासला तय कर नहीं आ सकते। अब क्या करेंगे? सिर्फ हमारी नजर फिर गैरों पर है, हमारी नजर फिर अमेरिका पर है, उन मुल्कों पर है जहां पर ये सब कुछ रजिस्टर हो चुका है। पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के खिलाफ जो कुछ हुआ, बर्बरियत हुई, वो तमाम इंटरनेशनल मीडिया ने रिकॉर्ड कर लिया है। अब हम देखते हैं कि वो कितनी आवाज़ उठाते हैं या इसके ऊपर कितना अमल होता है या वो क्या करते हैं। अब हमें सिर्फ गैरों से उम्मीद है, अपना तो हमारा कोई भी नहीं रहा। अपना तो हमारा एक ही लीडर है और वो जेल में बैठा है पिछले 1.5 साल से। या फिर वो अवाम जो हर तरह के दुखों की चक्की में पिस चुकी है, गुर्बत की चक्की में, महंगाई की चक्की में, बिजली के बिलों की चक्की में, जुल्म की चक्की में। अवाम का कोई कसूर नहीं है, अवाम तो निकली थी घरों से। लेकिन क्या, आपसे मैं सवाल करती हूं कि आप समझते हैं कि रियासत को ये सब कुछ करने के बाद अवाम माफ कर देगी? अगर माफ ना भी करे तो इन्हें क्या फर्क पड़ता है? इन्होंने तो अपना कारोबार चमकाना है और वो चमक रहा है। चमका लेंगे या फिर भाग जाएंगे। मुझे नहीं पता, मैं अभी तक जितने भी सोशल मीडिया पे खबरें पढ़ रही हूँ उसमें सब व्लॉगर्स दुख का इजहार कर रहे हैं, शदीद दुख का। अमीर अब्बास या समी इब्राहिम या जितने भी लोग हैं, असद तूर, ये सारे लोग वहाँ मौजूद थे रात गए तक। वहाँ से ये खून दिखा रहे थे हमें बेगुनाहों का, या फिर हमें खाने के वो टुकड़े दिखा रहे थे जो आखिरी वक्त में उनके पास थे। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या अवाम को ये मुल्क छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए? क्या अवाम को ये कबूल कर लेना चाहिए कि हम इस निज़ाम से नहीं जीत सकते, ये निज़ाम बहुत ताकतवर है, ये हमारी जानें लेने के बाद भी हमें हमारा हक और इंसाफ नहीं दे सकता। इन्होंने सब इदारों को, सब लोगों को खरीदा हुआ है, हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिल सकता। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें कहाँ जाना चाहिए? काश कोई रास्ता निकला है, काश कोई मुआवजा हो जाए, काश कुदरत, पता नहीं। अब मुझे महसूस हो रहा है कि फ़लस्तीन के लोग किस तरह से सब कुछ बर्दाश्त कर रहे होंगे, लेकिन वो तो फ़लस्तीन के हाथों कर रहे हैं ना, बर्दाश्त दुश्मनों के हाथों कर रहे हैं। हमने तो अपने
अपनों के हाथों, सो कॉल्ड अपनों के हाथों ये सब कुछ बर्दाश्त किया। इनको माफ नहीं किया जा सकता। देखते हैं इमरान खान क्या फैसला करते हैं। मुझे इमरान खान के फैसले का इंतज़ार है और इमरान खान की बातों का इंतज़ार है कि वो क्या कहते हैं। देखते हैं। लेट्स होप फॉर गुड टाइम्स। अल्लाह हाफिज़। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।